अर्थ में देखा जाए तो कल हम कह रहे थे ना कि हमारे कन्हैया चोर है। क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमारे कन्हैया चुरा लेते हैं। क्या? बोले सब भक्तों का हृदय। ब्रजे वसंत नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकूल चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमः। जो भक्तों का हृदय चुरा ले। और पहले ऐसे चोर हैं हमारे प्रभु जिससे हर कोई चाहता है कि हमारे घर से हमारा हृदय चुरा कर ले जाए। बाकी और जगह तो लोग सोचते हैं ना कि चोरी ना हो जाए, पर यहां लोग चाहते हैं कि कब हमारे ठाकुर जी आए और हमारा हृदय चुरा ले। तो भगवान बड़े होने लगे। ब्रज मंडल में अनेक लीलाएं करते हैं। पहले 2 हाथ 2 पैर से चलते हैं, अब दीवार का सहारा लेकर चलने लगे। माँ की अंगुली पकड़कर प्रभु चलना सीखते हैं और बड़े हुए। अब तो ब्रज मंडल में दौड़ पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्पाद तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगे और लंगड़ा चलने लगे, वो गोविंद भी चलना सीखते हैं। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना। जिनकी कृपा से बिन पैर के भी व्यक्ति चलना शुरू कर दे, हमारे गोविंद चलना सीखते, वो स्वयं आज चलना सीख रहे। ये कृपा माधुर्य है, ये कृपा वत्सलता है प्रभु की। अनेक लीलाएं करते हैं। ब्रजमंडल में इधर उधर घूमते हैं। सब लोग भगवान का स्मरण करके स्वयं को कृतकृत्य समझते हैं। तो और बड़े हो गए हैं तो भगवान ने वृंदावन में एक टोली बना ली है। नाम रख दिया है चौर्य विद्या प्रसारण मंडली। चोरी का प्रचार प्रसार करना भगवान का काम। तो कई ग्वाल वालों को भी सदस्य बना लिया। बड़े बड़े ग्वाल वाल भी भगवान के सदस्य हो गए। कन्हैया बन गए अध्यक्ष, बलराम जी हो गए उपाध्यक्ष। भगवान ने मनसुख से कहा कि मनसुख तुम बड़े कमजोर हो। नाम तो है मनसुख और न मनसुख न तनसुख, इतने कमजोर क्यों हो? तो उसने कहा कि हमारे घर पर प्रभु इतना माखन नहीं होता, जो होता है वो कंस को कर के रूप में देना पड़ता है। तो कन्हैया ने कहा तो बगल से गोपियों से मांग कर खाया करो। तो मनसुख ने कहा 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, रोज रोज कौन देगा? तो भगवान बोले प्रेम से दो तो ठीक, नहीं तो चोरी करके खाओ। मनसुख ने कहा अच्छा ये बहुत अच्छा कह रहे हो, पहले इतने कमजोर हैं, पकड़े गए तो फिर तो हम तो बचेंगे भी नहीं। हाँ? तुम हमारे मित्र हो या शत्रु? कन्हैया ने कहा अरे ऐसा क्यों कहते हो, हम तुम्हारे मित्र हैं, बिल्कुल पक्के मित्र हैं। तो मनसुख ने कहा पक्के मित्र हो तो तुम चलोगे हमारे साथ चोरी करने? भगवान ने कहा क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। तब तो ब्रजमंडल में अनेक चोरियां होने लगी। गोपियां सब सोचती है प्रभु कभी हमारे घर भी पधारे चोरी करने के लिए, हम पर भी कृपा करें। क्या प्रेम है गोपियों का। हम प्रायः कहते हैं गोपियां कौन है? तो गोभी इंद्रिय निरंतरम कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो निरंतर मात्र कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। जो वाणी से बोले तो कृष्ण, कानों से सुने तो कृष्ण, आंखों से देखे तो कृष्ण, चले तो कृष्ण, घूमे तो कृष्ण, जिसका जीवन ही मात्र कृष्ण है, ऐसी गोपी। हमारी वो माताएं भी तो गोपियां हैं। गोपी कौन है? क्या आप लोग गोपियां नहीं है? बताओ। हमारी इतनी माताएं यहां बैठी हुई। अच्छा आप में से कौन कौन गोपी बनना चाहता है? हाथ उठाओ जरा। सब बनना चाहते हैं गोपी। तो गोपी बनेंगे कैसे? अपनी इंद्रियां, गो शब्द का अर्थ इंद्रिय भी होता है। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे वह गोपी।
जिसके जीवन का आधार ही कृष्ण हो जाए वह गोपी। तो भैया अपने जीवन का प्राण धन बना लो कृष्ण को, तो गोपी बन जाओगे, गोपी हो जाओगे। कितना अद्भुत प्रेम है गोपियों के अंतःकरण में, हृदय में कृष्ण के प्रति। कई लोग तो कहते हैं गोपायति स्म कृष्ण, जो कृष्ण को अपने हृदय में